दोस्तों, कहानियों में भेड़िए को बहुत खतरनाक जानवर बताया जाता है और बहुत से देशों में भेड़िए को नकारात्मक शक्तियों के साथ भी जोड़ा जाता है। अपने किलर इंस्टिंक्ट के लिए जाने जाने वाले भेड़िए को एक भूखा और खतरनाक शिकारी माना जाता है। ऐसी बातें सुनकर आपको लगता होगा कि आप भेड़िए के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भेड़िए के बारे में ऐसी बहुत सी अफवाहें और धारणाएं हैं जो गलत हैं। आज की वीडियो में हम आपको भेड़िए के बारे में ऐसे 30 फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनकर आप भी सोचोगे कि ये जानवर इतना भी बुरा नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहें। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि भेड़िए कम्युनिकेट करने के लिए फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम भेड़िए को खामोश रहने वाला समझते हैं, पर 2018 में वैज्ञानिकों ने बताया कि भेड़िए अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए 9 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन देते हैं। नंबर 2, एक भेड़िए की गुर्राहट की आवाज़ 15 किलोमीटर तक दूर जा सकती है। जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में भेड़िए को देखकर आती है वो है उसकी आवाज़। एरिया के हिसाब से आप एक भेड़िए की आवाज़ 10 से 16 किलोमीटर दूर खड़े होकर भी सुन सकते हैं। नंबर 3, भेड़िया डॉग्स फैमिली का सबसे बड़ा और जीवित मेंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक भेड़िए की लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है और ऊंचाई 3 फीट तक हो सकती है, जिससे वो सबसे बड़े लिविंग डॉग्स की लिस्ट में आते हैं। प्लेस्टोसिन पीरियड के दौरान कायोट और भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्ते सभी एक साथ रहते थे। हालांकि आधुनिक समय में सिर्फ भूरे भेड़िए और कायोट ही जिंदा बचे। नंबर 4, क्या भेड़ियों में अल्फा वोल्फ होता है जिससे सभी भेड़िए डरते हैं? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भेड़ियों में एक अल्फा वोल्फ होता है, यानी जो सबसे ताकतवर और बड़ा हो, जिसके अंडर सभी भेड़िए काम करते हैं और उससे डरते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। 1947 में जीव वैज्ञानिक रुडोल्फ शैकल ने एक जर्मन चिड़ियाघर में भेड़िए को देखकर अल्फा वोल्फ शब्द बनाया। अपनी खोज में शैकल ने दावा किया कि भेड़ियों का नेतृत्व एक प्रमुख नर और मादा के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये बातें जंगली भेड़ियों पर लागू नहीं होती। इसके बजाय भेड़िए स्वाभाविक रूप से परिवारों की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ, माता पिता भेड़िए अपने बच्चों पर जरूर अधिकार बनाकर रखते हैं। नंबर 5, इंसानों की नज़र भेड़िए से बेहतर होती है। कलर और रेंज के हिसाब से इंसानी आंखें भेड़ियों की नज़र से बेहतर होती है। अगर बात किसी पर नज़र रखने की आती है तो भेड़िए की आंखें ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, जो उसे एक पक्का शिकारी बनाती हैं। नंबर 6, आयरलैंड को वोल्फलैंड भी कहा जाता है। सन 1600 के दौरान आयरलैंड में भेड़ियों की अच्छी खासी आबादी थी, इसलिए अमीर आयरिश लोग वोल्फ हाउंड कुत्तों का इस्तेमाल करके सिर्फ खेल के लिए इन भेड़ियों का शिकार भी करते थे। नंबर 7, दोस्तों भेड़िए अपने बच्चों को मुंह से निकालकर मांस खिलाते हैं। जी हाँ, ये सच है। ये सुनने में भले ही अच्छा ना लगे, पर भेड़िए के बच्चे अपने शुरुआती दिनों में भोजन के लिए ज़्यादातर ऐसे ही भोजन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो बचपन में अंधे होते हैं और चल नहीं सकते, तो सिर्फ अपने माता पिता का इंतज़ार करते हैं जो शिकार पर गए होते हैं। नंबर 8, दोस्तों भेड़िया एक बार में 9 से 10 किलो तक मांस खा सकते हैं। जंगल में भेड़ियों के पास खाने की पूर्ति नहीं होती। हालांकि वो एक दिन में 1 से 2 किलो मांस खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, पर अगर उनके हाथ बड़ा शिकार लग जाता है तो वो इससे कहीं ज़्यादा खा सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों अब जंगल में सिर्फ 2 तरह के भेड़िए ही बचे हैं। पूरे इतिहास में भेड़ियों की लगभग 24 प्रजातियाँ विलुप्त हो गई और वर्तमान में वैज्ञानिक बाकी बची हुई 2 भेड़ियों की प्रजातियों को लाल भेड़िया और भूरे भेड़ियों की किस्मों में बांटते हैं। हालांकि इस पर भी बहस चल रही है। कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि भेड़ियों की 4 प्रजातियां हैं और कुछ तो इससे भी ज़्यादा होने का दावा करते हैं। नंबर 10, दोस्तों भेड़िए के एक झुंड में 3 से लेकर 20 भेड़िए हो सकते हैं। एक इंसान को आप अकेला कह सकते हैं, लेकिन भेड़िए सही में अपने सामाजिक जीवन को महत्व देते हैं। वो झुंड में शिकार करते हैं और अपने साथी की मदद करते हैं। नंबर 11, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भेड़िया अपने साथी का जीवन भर साथ देता है। अपने पूरे जीवन काल में भेड़िया मजबूत पारिवारिक संबंध बनाकर रखता है। किसी और जानवर के बिल्कुल विपरीत भेड़िए की पूरे जीवन में एक ही साथी होती है। अपनी पूरी लाइफ में भेड़िया अपने साथी को छोड़कर किसी और के पास नहीं जाता। नंबर 12, भेड़िया एक स्पेशलिस्ट प्रजाति है। ये स्पेशलिस्ट प्रजाति सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही पनप सकती है। क्योंकि भेड़िया झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए उनकी घटती संख्या जंगल में उनके जिंदा रहने की संभावना को प्रभावित करती है। नंबर 13, दोस्तों प्राचीन लोग मानते थे कि भेड़ियों का इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। पहली सदी के रोमन विद्वान प्लिनी द एल्डर ने दावा किया कि भेड़िए के मल का उपयोग पेट दर्द और मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसी तरह दांत निकालने के दर्द को कम करने के लिए भेड़िए के दांतों को बच्चों के मसूड़ों पर रगड़ा जा सकता है।
नंबर 14 दोस्तों, भूरे रंग के भेड़िए कभी भी खड़े शिकार पर हमला नहीं करते। इसकी बजाय ये शिकार को घेरने से पहले उसके भागने का इंतजार करते हैं। नंबर 15 एक आम भेड़िए का थूक घावों को भी ठीक कर सकता है। जी हाँ, ग्रे वोल्फ भेड़िए की लार में कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं। नंबर 16 जापानी भाषा में वोल्फ का एक मतलब ग्रेट गॉड भी होता है। जापानी लोग भेड़िए के लिए ओकामी शब्द का उपयोग भी करते हैं और इसी भाषा में इसका मतलब होता है ग्रेट गॉड। नंबर 17 भारतीय भेड़ी की प्रजाति सभी प्रजातियों में से सबसे छोटी उप प्रजाति है। सिर्फ 3 फीट लंबे होने वाले इन छोटे भेड़ियों का कोट आमतौर पर छोटा होता है और ये भेड़िए और भेड़ियों की तुलना में कम ही चिल्लाते हैं। नंबर 18 हिमालयन भेड़िए एक लुप्त होती प्रजाति है। चीन, भारत और नेपाल में पाए जाने वाले हिमालयी भेड़िए भारतीय भेड़ियों के साथ मिलकर रहने के लिए जाने जाते हैं। भेड़ियों की दोनों उप प्रजातियां छोटे से मध्यम शिकार पर पनपती हैं। नंबर 19 दोस्तों, भेड़िए इंसानों को उनके चिल्लाने की नकल करने पर रिस्पॉन्स भी देते हैं। अगली बार जब आप भेड़िए के चिल्लाने की नकल करें तो हो सकता है कि कोई भेड़िया आपको सुन रहा हो। अमेरिका के मिनेसोटा में इंटरनेशनल वोल्फ सेंटर में हाउल नाइट्स स्पॉन्सर किया जाता है। यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भेड़िए का रिस्पॉन्स सुन सकते हैं। नंबर 20 दोस्तों, भेड़िए के पैरों की उंगलियों के बीच छोटे छोटे जाले होते हैं और इनकी मदद से भेड़िया 13 से 15 किलोमीटर तक पानी में तैर सकता है। नंबर 21 क्या आपको पता है कि बाइबल में भी भेड़ियों का 13 बार जिक्र मिलता है। बाइबल में भेड़ियों को लालची और विनाशकर्ता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 22 मूल कनाडा वासी लोगों का भेड़ियों के लिए 2 धारणाएं थी। शिकारी लोग भेड़िए को पवित्र मानते थे और वही जो वहाँ के किसान थे वो इसको शैतान कहते थे और इससे दूर ही रहते थे। नंबर 23 दोस्तों, हिटलर भी भेड़िए से मोहित हो गया था। ये तानाशाह अक्सर भेड़ियों जैसे नाम और कोड का इस्तेमाल करता था, जैसे हर वोल्फ और कंडक्टर वोल्फ। इसी तरह से उसने अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के लिए भी वोल्फगल, वोल्फ लेयर और वेयरफ वोल्फ जैसे नामों का उपयोग करता था। नंबर 24 दोस्तों, चेरोकी इंडियंस भेड़ियों का शिकार नहीं करते। चेरोकी इंडियंस का मानना है कि जब आप एक भेड़िए को मार देते हैं तो उसके साथी आपसे बदला ज़रूर लेते हैं और इस चीज़ पर विश्वास करते हुए वो लोग उन हथियारों का भी इस्तेमाल दोबारा नहीं करते जिनसे उन्होंने भेड़िए को मारा होता है। नंबर 25 रोमन माइथोलॉजी के अनुसार रोमन लोग भेड़िए को युद्ध और कृषि के देवता मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। कैपिटोलाइन वोल्फ ने मंगल के पुत्र और रोम के अंतिम संस्थापक रोमस और रीमस का भी पालन पोषण किया था। नंबर 26 वेयरवॉल्फ ट्रेल्स के दौरान यूरोप में सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई। सन 1600 में यूरोप के लोग हाइपरथ्राइकोसिस मरीज को भेड़िया बोलकर मार देते थे। हाइपरथ्राइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पर बाल आ जाते हैं और चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं। नंबर 27 प्राचीन यूनानियों का मानना था कि भेड़िए का मारा हुआ जूठा मांस खाने से आप भी पिशाच बन सकते हैं। एक ग्रीक अंधविश्वास के अनुसार भेड़िए के द्वारा मारे गए मेमने का मांस खाने से आप पिशाच बन सकते हैं। नंबर 28 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़िए अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा शिकार किया जाने वाला जानवर है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की सरकार ने 1915 में वोल्फ इरेडिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। यूरोपियन लोगों के आगमन के साथ इस कानून ने भेड़िए को लगभग विलुप्त होने की कगार पर धकेल दिया था। नंबर 29 दोस्तों, कुत्तों की कुछ नस्लें भी वोल्फ डॉग हाइब्रिड पैदा कर सकती हैं। कुत्तों की सभी नस्लों में से वोल्फ डॉग हाइब्रिड बनाने के लिए लोग जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट को पसंद करते हैं। नंबर 30 दोस्तों, 1926 में येलोस्टोन पार्क में आखिरी भेड़िया मारा गया था। 1995 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप भेड़िए को फिर से पार्क में लाए और आज लगभग उस जगह पर इनकी संख्या 136 है। दोस्तों, अपनी स्पीड और ताकत और शक्तिशाली जबड़ों वाले इसे जानवर हम हमेशा ही डर की नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो इससे बिल्कुल उलट होना चाहिए था। ये जानवर हमारे इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उनकी रक्षा करना हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।